हमारे साथ अभिषेक गोयनका आप जुड़ चुके हैं। अभिषेक, अगर अब आपको मेरी आवाज़ आ रही हो साफ तौर पे बताएं कि ऐसा क्या ट्रिगर है सारे फॉरेक्स मार्केट्स में कि हम गिरावट भी देख रहे हैं, उतार चढ़ाव काफ़ी देख रहे हैं और जो बड़े निवेशक हैं वो चिंतित भी हैं, इस तरह की रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं। देखिए, चारों तरफ दुनिया की जितनी भी कंट्रीज हैं वो सभी एक करेंसी वॉर पे चल रही है आज के दिन में। इनको कहते हैं बेगर थाई नेबर, मतलब कि भाई अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट करते जाओ, अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाते जाओ, वही एक उपाय है। या तो उसके लिए वो आर्टिफिशियली इंटरवीन कर रहे हैं, या फिर अपने इंटरेस्ट रेट्स को नीचे ले जा रहे हैं, या पैसा प्रिंट कर रहे हैं, या वो भी नहीं हो रहा है तो हेलीकॉप्टर से उछल उछल के सबको पैसा दे रहे हैं और नीचे वाले खर्चा कर रहे हैं और अपनी करेंसी को वीक कर रहे हैं। इसमें चाइना भी इन्वॉल्व है, ऑस्ट्रेलिया भी है, यूएस भी है, यूके भी है, यूरोप भी है, और अब इंडिया में भी लोग बोलने लगे कि भी हम डॉलर बाय करके अपने लेवल्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं बिकॉज हमें एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना है। तो चारों तरफ ये वोलेटिलिटी मेंटेन रहेगी जब तक ये आर्टिफिशियल पैसे का प्रिंटिंग चलता रहेगा चारों तरफ। जापान में अगर हम देखें, जैसे आप अभी बात कर रहे थे, कि वो चाहते हैं कि उनकी जो डिसइन्फ्लेशन की सिनेरियो है वो इन्फ्लेशन में कन्वर्ट हो जाए, उनकी ग्रोथ बढ़ जाए, उस कारण से वो इतनी ज़्यादा प्रिंटिंग कर रहे हैं और पहली बार उन्होंने 0% से नीचे भी अपने इंटरेस्ट रेट्स ले गए हैं। बट उसके बावजूद भी क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, क्योंकि वहाँ के जो पेंशन फंड्स हैं जिन्होंने पैसा बाहर निवेश किया है, वो पैसा में फॉरेन एक्सचेंज लॉसेस हो रहे हैं, वो पैसा वापस जापान को लेके आ रहे हैं। उस कारण से जापानीज येन बहुत स्ट्रांग हो रहा है, जिसकी इम्पैक्ट आप इंडियन कंपनीज पे भी देख रहे हैं आज के दिन में, जिनके इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। बट मैं समझता हूँ कि जापानीज येन अब ऐसे लेवल्स पे आ गया है, करीब करीब 110 पे, 200-300 पॉइंट का रूम और है। बट उसके बाद वापस जब डॉलर में तेज़ी आएगी, क्योंकि वहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, तो फिर वापस जापानीज येन 115-120 का लेवल तक जा सकता है। ओके, ये राय इस वक्त तमाम करेंसीज पे, लेकिन इसका असर ये बताएं अभिषेक जी कि हमारे रुपए पर क्या पड़ेगा, क्योंकि हमने एक अच्छी तेजी बनते हुए देखी, रुपए में 66 के नज़दीक पहुंचा, वहाँ से थोड़ी सी कमजोरी आना शुरू हुई, लेकिन आज बड़ी सरप्राइजिंग रिकवरी आई फिर से निचले स्तरों से। हमारे यहाँ क्या हो रहा है? देखिए, ऐसा अपने रुपए में तो जो इस समय जो तेजी आई थी लास्ट 2.5% की कुछ दिनों में, देखिए रुपए में 5-6% की वीकनेस साल में हम देखते हैं। इस समय ये वीकनेस आई थी, उस समय काफ़ी समय तक चारों तरफ चाइना में इधर उधर में प्रॉब्लम्स आई थी, उस कारण से रुपए में वीकनेस आई। किंतु जब यूरोपियन मार्केट्स में ये खबर आ गई कि इंटरेस्ट रेट्स वो इससे ज़्यादा आप कम नहीं करेंगे, और यूएस ने भी थोड़ी डोविश स्टेटमेंट दे दी कि भाई अभी हाइक नहीं करेंगे, तो रुपए को एक अच्छी तेज़ी मिल गई और स्टॉक मार्केट्स भी बढ़ गए, इमर्जिंग मार्केट्स बढ़ गए और सभी करेंसीज बढ़ गए। तो रुपए में जो मूवमेंट आई वो कोई अनोखी मूवमेंट नहीं है। आज भी अगर हम एक साल की परफॉर्मेंस देखें तो एशियन मार्केट्स के कंपैरिजन में रुपए अंडर परफॉर्मर ही है, और आज रियल के बेसिस पे करीब करीब 10.5% 36 करेंसी के अगेंस्ट में ओवर वैल्यूड है। तो मैं जो समझता हूँ कि रुपए एक वीकनेस वाली ट्रेंड में बरकरार है, अभी तक उसकी ट्रेंड चेंज नहीं हुई है। 66 का लेवल जो है वहाँ पर अच्छी सपोर्ट रहेगी, और आने वाले समय पे 67.5 68 का लेवल नजर आएगा। तो मैं नहीं समझता कि रुपए में बहुत बड़ी तेजी इस समय हम लोग देख सकते हैं। ओके, आखिरी सवाल आपसे होगा कि डॉलर येन जो हम बात कर रहे थे वहाँ पे, और साथ ही साथ चाइनीज युआन में आपके टारगेट्स क्या हैं? देखिए, चाइनीज युआन जो सिनेरियो है, जो चाइना का समझ में आ रहा है कि भाई वो चाहते हैं कि उनकी करेंसी डेप्रिशिएट करे, तो वो एक डबल स्ट्रैटेजी खेल रहा है। एक तरफ वो यूएस डॉलर के अगेंस्ट में अपनी करेंसी को ज़्यादा वीक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी आउटफ्लोज हो रहा है चाइना से यूएस की तरफ में, करीब करीब $8 ट्रिलियन का आउटफ्लो 2015 में हुआ। बट साथ ही साथ क्योंकि उनको अपनी कॉम्पिटिटिवनेस बरकरार रखनी है, उस कारण से वो जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उसके अगेंस्ट में वो अपनी करेंसी को वीक कर रहे हैं। बट ज़्यादा वीकनेस ना चाइनीज के लिए अच्छा है ना ग्लोबल मार्केट के लिए अच्छा है, तो एक झटके में वीकनेस नहीं आएगा। हमारी टारगेट्स अगर आप बात करें तो 2 से 3% की मूवमेंट आने वाले 6-8 महीनों में संभव है चाइनीज में, बट वो पूरी कोशिश करेंगे इंटरवेंशन के थ्रू कि लास्ट टाइम जो उन्होंने गलती की या लास्ट टाइम जो चीज़ें हाथ से निकल गई थी वो इस बार ना निकले। उसके लिए अगर आपने नोटिस किया हो तो एनडीएफ मार्केट्स में भी उन्होंने जो चाइनीज युआन को सेल करने का जो प्रीमियम है वो ऑल टाइम हाई कर दिया था, करीब करीब 10 से 11%, जिसके कारण एग्रेसिव सेलिंग ना हो पाए। तो 6.8 6.9 चाइनीज युआन के टारगेट हम देख सकते हैं, और जापानीज येन के टारगेट करीब करीब 107 पे तक की संभावना है। शुक्रिया आपका। थैंक यू।
तो खास तौर पे अगर हम देखें तो जहां डॉलर के मुकाबले में युआन यानी चाइना की करेंसी स्टेबल है, दूसरी करेंसीज के मुकाबले अगर कमज़ोर हो रही है तो उसका असर सारे बाज़ारों पे देखने को मिलता है। और हमारे लिए ख़ास तौर पे काफ़ी सारे ऐसे आइटम्स हैं जैसे कि मेटल हो गए, जैसे कुछ देर पहले हम जिसकी बात कर रहे थे, काफ़ी कैपिटल गुड्स इक्विपमेंट्स हो गए।